हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्टार स्टडी। फ्रेंड्स, ये मेरा काफ़ी पुराना चैनल है और कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैंने इस पर वीडियोस बनाना बंद कर दिया था। लेकिन अब हम इस चैनल को फिर से रिन्यू कर रहे हैं और रिन्यू करने के लिए मुझे आप सब लोगों के साथ की और मोटिवेशन की ज़रूरत है। वो मुझे तब मिलेगा जब आप मेरे वीडियोज़ को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम बात करेंगे, आज का हमारा टॉपिक है संविधान का निर्माण। आज हम बात करेंगे कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ था, इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, कितनी समितियां बनाई गई थीं, कब संविधान की पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की, और उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया था। इन सभी सवालों के जवाब आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहला है कि संविधान को बनने में कितना समय लगा था, कितने दिन लगे थे। तो संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। सेकंड है, संविधान सभा का गठन किसके तहत हुआ था। तो संविधान सभा का गठन हुआ था हमारी कैबिनेट मिशन योजना के तहत, और राज्यों के विधानसभाओं के द्वारा संविधान सभा का गठन हुआ था। और ये कब हुआ था? 1946 में। इसमें कौन कौन शामिल थे? तो इसमें 369 कुल सदस्य शामिल थे। ये 369 सदस्य कौन कौन थे? ये 292 प्रांतों से थे, 93 लोग देसी रियासतों से थे, तथा 14 लोग जो थे वो कमिश्नरियों से, कमिश्नरी क्षेत्र जो होते थे उनसे थे। और हम सभी लोग जानते हैं कि संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, और उन्हीं के कारण संविधान का निर्माण हुआ था। उन्होंने संविधान को बनाने में बहुत मेहनत की है और सभी को समान अधिकार दिलवाए हैं। आगे है हमारा, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया था। और इन्हें संविधान सभा का, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य भी कहा जाता है। सुपर टेट के पेपर में क्वेश्चन ऐसे आया था कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। उसमें स्थायी और अस्थायी न दे करके उसमें दोनों ही आंसर दे दिए थे, राजेंद्र प्रसाद भी और सच्चिदानंद सिन्हा भी, और उस क्वेश्चन को गलत ठहरा दिया गया था। आगे है, संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन थे। तो संविधान सभा के स्थायी सदस्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इनको 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना गया था। इन दो नामों के साथ साथ एक और नाम आता है, श्री VN राव। ये कौन थे? तो ये थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। कौन थे? श्री VN राव, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। इसी के साथ साथ हमें एक और बात याद रखनी है कि 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका पारित हुई थी। और किसने पारित की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और उद्देशिका को ही उद्देश्य प्रस्ताव भी कहा जाता है। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। और हमें इसी के साथ साथ एक और बात ध्यान रखनी है कि संविधान के निर्माण के लिए बहुत सारी समितियां बनाई गई थी, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समिति को प्रमुख रूप से माना जाता है, और इसमें भी बहुत सारे लोग शामिल थे। और हमारे संविधान को बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। आगे बात करते हैं कि संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, परंतु इसके अधिकांश भागों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और 26 जनवरी 1950 को लागू करने के कारण ही हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, जबकि 26 जनवरी का दिन स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था। और इसीलिए इसी दिन संविधान को लागू किया गया था, और फिर उसके बाद हम लोग इस दिन को 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने लगे। आगे है, संविधान में मतलब मूल संविधान बोलते हैं जब संविधान बना था उसको। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद
तथा 8 अनुसूचियां थीं और 22 भाग थे। इसमें लिखा नहीं है, और 22 भाग थे। लेकिन वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां तथा 25 भाग हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे तो वर्तमान में 444 अनुच्छेद दे रहा है, तो ये 444 अनुच्छेद नहीं है, 400 कहीं कहीं 465 भी आपको देखने को मिलेगा। वो गणना के आधार पर 444 और 465 कहा जाता है, जबकि वर्तमान में 395 ही अनुच्छेद हैं और इनकी गणना की जाती है तो 465 करके की जाती है। इसी प्रकार हमारा टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। हमें इसमें एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक तो हमें पता है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, लेकिन अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी और इसी दिन संविधान सभा द्वारा राजेंद्र प्रसाद जो थे उनको भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। मतलब हमारे राजेंद्र प्रसाद जो थे राष्ट्रपति पद पर कब चुने गए थे? 24 जनवरी 1950 को। तो चलिए रिवीजन करते हैं आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या जाना कि संविधान का निर्माण कितने दिन में हुआ था और किसके तहत हुआ था? कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। इसमें कौन कौन लोग शामिल थे? 369 मतलब 369 सदस्य थे। और संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, द्वितीय बैठक कब हुई थी, और संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे, स्थायी सदस्य कौन थे, उद्देशिका किसने पारित की थी, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। इन सभी सवालों के जवाब हमने इस वीडियो में जाने। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।